हेलो गाइस, आप सभी का प्रिय सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम मुफद्दल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वो है थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसे हम टीओसी कहते हैं, जो कंप्यूटर के 6 सेम के अंदर एज ए कोर सब्जेक्ट आता है। काफी सारे बच्चों को वो सब्जेक्ट काफी मुश्किल लगता है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बारे में आता है, फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, फिर ट्यूनिंग मशीन। ये सारे टॉपिक्स थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं सारे बच्चों को, तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनमें से कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको करने ही है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि किस फॉर्मेट में हमें इस सारी चीज़ों को तैयार करना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थियरी ऑफ कंप्यूटेशन है क्या, और साथ ही साथ हम लोग बात थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी लेंगे, बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे। तो देखो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर हम फाइनाइट ऑटोमेटा को ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने लेक्चर के अंदर ड्रॉ की हुई है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो सारी किस तरह से इसको देख के काफी सारे बच्चे लोग डर जाते हैं, बट डरने की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको इतनी आसान वे से समझाया कि इसको ड्रॉ कैसे करना है। बहुत सारे हमने एग्जांपल्स लिए, उस सारे एग्जांपल्स के थ्रू हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है वो सारी चीजें हमने ली जो मैंने पूरा कोर्स बनाया उसके अंदर। ठीक है, फिर अपना ये हो गया ट्यूनिंग मशीन, एंड फिर ये जो है वो हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा है। इस तरह से पुश डाउन ऑटोमेटा ड्रॉ, ये ट्यूनिंग मशीन का एज ए इमेज है। जैसे अगर हम इसको विजुलाइज करना चाहेंगे तो ट्यूनिंग मशीन ऐसे हो सकती है। इसको हम पढ़ेंगे फर्दर डिटेल्स के अंदर। जो अगर आपने कोर्स बाय किया है, अगर नहीं किया है तो सबसे पहले कोर्स को बाय कीजिए। कोर्स में इतनी आसानी वे से मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि मतलब मजा आ जाएगा। इससे आसान सब्जेक्ट आपको और कोई नहीं लगेगा अगर आपने ये सब्जेक्ट मेरे साथ पढ़ा होगा। ठीक है, फिर ये अपने हो गई कि पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, ये सारी चीजें हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके भी एग्जांपल्स हमने लिए, इसके भी एग्जांपल्स लिए, और इसके भी हम एग्जांपल डिस्कस हो। काफी सारे हर टॉपिक के मैंने लिस्ट 5 से ज्यादा ही एग्जांपल लिए। 2-3 एग्जांपल तो मैंने करवाए खुद। मैंने इस पूरे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर मैंने सारे एग्जांपल सोल्व आउट किए। देखो, अब पढ़ने की बात आती है तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। गेट के अंदर भी ये सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, उसके भी काफी सारे क्वेश्चंस गेट के अंदर आते हैं, तो गेट के लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आपकी जो जीडीयू की एग्जाम है, जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम है, या फिर आपके मिड सेमेस्टर के लिए, अगर आपको टीओसी में थोड़ा सा भी बहुत मतलब ऐसा डर लग रहा है कि टीओसी मुझसे नहीं निकलेगा, मुझे टीओसी नहीं आता है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो कोर्स है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसके लिंक है, उसको बाय करना और उसको वीडियोस देखने और प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने इस पूरा का पूरा वीडियो कोर्स अगर आपने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखा होगा, देन वो मजा आ जाएगा बॉस। आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे, आप पूरा का पूरा पेपर इतनी आसानी से लिखोगे। मैं अभी ये वीडियो बनाने से पहले मैं जीडीयू के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहा था, इतने आसान थे कि बाय गॉड, मतलब इससे आसान अगर आप कोई मतलब जितने भी और सब्जेक्ट है उससे ये कंपैरिजन में ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा जाएगा अगर आपने जैसे मैंने पढ़ाया है। और उस हर टॉपिक की, देखो ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर प्रैक्टिस लगती, प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। जितनी हो सकती थी उतने मैंने एग्जाम्पल सोल्व करवाए हैं। मैं ज्यादा एग्जाम्पल सोल्व नहीं करवा सकता। मैक्स 5 करवाए हैं, किसी में 7 भी है, किसी में तो 10 एग्जाम्पल आपको मैंने सोल्व करवा है। वो सारे के सारे एग्जाम्पल आपको सोल्व करने हैं। एक बार आपने सोल्व करी है और कितनी भी बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, फिर तो आप टीओसी के मास्टर हो जाएंगे। और आपको टीओसी तो डरने की जरूरत नहीं, डर सारा निकल जाएगा अगर आपने टीओसी पढ़ा है। ठीक है, सो टीओसी के अंदर हम सबसे पहले जो अपना चैप्टर है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन से टॉपिक्स बहुत जरूरी है वो हम बात करते हैं। तो चैप्टर 1 जिसका नाम है रिव्यू ऑफ मैथमेटिक्स थियरी, ये पूरा का पूरा जो अपना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स था वही है। अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ा है देन ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपको आ ही जाएगा बहुत इजी वे में। ठीक है, उसका 10% वेटेज है। अगर इसमें से सेट्स के बारे में पूछ सकते हैं कि सेट्स की डेफिनेशन क्या है, ये कैसे क्वेश्चन हो सकता है कि सेट्स, फंक्शन एंड रिलेशन, इन तीनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का बनाना हो या 2 मार्क्स का बनाना हो जिसके अंदर उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या तो फिर फंक्शन बाइजेक्टिव है या फिर ऑन टू फंक्शन है,
सर्जेक्टिव फंक्शन, ये सारी चीजें फंक्शंस के कोरस्पॉन्डिंग आपको पूछी जा सकती है अगर आप पूछना हो तो। फिर लॉजिकल स्टेटमेंट जिसके अंदर हम एंड और नेगेशन की बात करते हैं, जिसके अंदर हमें ट्रूथ टेबल एंड का ड्रॉ करना है और का ड्रॉ करना है, ये सारी चीजें होगी। प्रूफ्स होंगे, प्रूफ्स के फिर हमारे लैंग्वेजेस क्या है, जिसके अंदर स्ट्रिंग क्या है, अल्फाबेट क्या है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिससे टीओसी पूरा सब्जेक्ट बनता है, उसके बारे में हमने एक्चुअली ये टॉपिक जो है वो मैंने सेकंड चैप्टर के अंदर फर्स्ट एज ए सेकंड चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन जो है, अगर आपने कोर्स बाय किया तो उसके अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन, इसके अंदर से क्वेश्चन आता ही होगा। स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल एंड रिकर्सिव डेफिनेशन का भी एक होता है कि जिसके अंदर आप एनएफए को रिकर्सिवली कैसे डिफाइन करते हो, ये सारी चीजें जो है वो आपको पूछी जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एज ए कोर्स के अंदर मिल जाएगी। हालांकि अभी तक हमारे पास, मैंने अभी तक पूरा कोर्स अपलोड नहीं किया है, 50% कोर्स अपलोड हो चुका है, जिसके अंदर इसके थोड़े बहुत इसके कुछ टॉपिक्स बाकी है, जैसे कि मैथमेटिकल इंडक्शन, रिकर्सिव डेफिनेशन। रिकर्सिव डेफिनेशन वाला जो कंसेप्ट है वो हम लास्ट में देखेंगे, सबसे लास्ट में, जब हमने सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे तब जाके हम रिकर्सिव डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, जिसके अंदर किस फॉर्मेट के अंदर हम सारी चीजों को रिकर्सिवली डिफाइन कर सकते हैं। एनएफए हमने पढ़ लिया, फिर एनएफए की रिकर्सिव डेफिनेशन क्या हो सकती है, डीएफए की रिकर्सिव डेफिनेशन क्या हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, जिसके अंदर हम रिकर्सिव डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ ऐसे फंडास होंगे जो हम देखेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर 2 जहां से हम एक्चुअल टीओसी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। ये तो चैप्टर हमें स्किप नहीं करना, फर्स्ट चैप्टर भी स्किप नहीं करना। स्किप करने वाले चैप्टर्स जो है वो लास्ट के 2 है, अगर आपको करने हैं तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर आप चैप्टर 2 पढ़ रहे हो, उसको बहुत ही आसान वे में मैंने इसको समझा, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया, तो आपको चैप्टर 2 तो पढ़ना ही होगा, फाइनाइट ऑटोमेटा तो पढ़ना ही होगा, जरूरी है, ये स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आते। इसमें से रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेजेस क्या है ये तो पता ही होने चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो आप पूरा का पूरा जो चैप्टर है या फिर अपना जो पूरा का पूरा थियरी ऑफ कंप्यूटेशन है वो क्रिएट ही नहीं कर पाओ। फिर एप्लीकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट के अंदर मोरे एंड मैली मशीन्स जो है ये पूछा जाता है, ये दोनों क्या है और इन दोनों का कन्वर्सेशन क्या है, एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, या फिर इन दोनों का डिफरेंसेस क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा सकता है। फाइनाइट ऑटोमेटा तो बॉस भाई इसको तो पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए ये नहीं छोड़ना। फाइनाइट ऑटोमेटा तो ड्रॉ, उसके 100% क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें से कौन से कि डीएफए जो हमारे यहाँ पे है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ये रहा डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसे हम डीएफए कहते हैं, ये आएगा, उसका एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, 100% आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। मेमोरी रिक्वायरमेंट इन रिकॉग्नाइजर, डेफिनेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, उसका भी हो सकता है। इसमें से कौन सा हो सकता है कि जो एनएफए, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटो को फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे कन्वर्ट करना है, या तो फिर एप्सिलॉन यानी कि नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का कन्वर्जन जो है एनएफए एप्सिलॉन, ये यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का जो कन्वर्जेशन है वो एनएफए में कैसे करते हैं ये आएगा। नील थ्योरम क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, तो इतनी आसान वे से समझाया मैंने, इतनी आसान वे से अगर बुक में देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने इतनी आसान वे में समझाया कि आपको कोई सा भी फाइनाइट ऑटोमेटा आपको ड्रॉ करना होगा तो आप सीधा का सीधा फाइनाइट मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा से कर सकते। अब रेगुलर है नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, पंपिंग लेमा भी बहुत ही आसान वे में मैंने समझाया कि पंपिंग लेमा क्या है, ये सारी चीजें मैंने बहुत ही डीप में एंड विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जिन लोगों ने मेरा कोर्स बाय किया है उनको पता होगा, और जिन्होंने मेरा कोर्स देखा है उन्हें पता है कि मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स हर किसी के मैंने एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं, ये तो बहुत ही मतलब इसके बिना तो फाइनाइट ऑटोमेटा या फिर टीओसी सब्जेक्ट जो है वो अधूरा है, ठीक है। ये हमारी जान है, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। चैप्टर 3 कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसे हम CFG बोलते हैं, इसका वेटेज है 50%, ये भी बहुत जरूरी है। इसके अंदर एक्चुअली ये देखा जाए बहुत ही सिंपल, मतलब ये मेरा फेवरेट चैप्टर, इतना सिंपल है ना, मतलब मजा आता है इसको सोल्व करने में, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफिकल्टी है बट बहुत ही मजा आता है इसको, मतलब कंपेयर टू द फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें उसमें हम डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, फिर यूनियन कॉन्केटिनेशन एंड नीड्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस ये है, फिर रेगुलर ग्रामर फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस, रेगुलर ग्रामर के लिए हमारे रेगुलर लैंग्वेजेस क्या है, डेरिवेशन एंड एम्बिग्यूटी
ये हमारे जो टॉपिक है ये हमारे इंपॉर्टेंट है। अनएम्बिगुअस CFC एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नॉर्मल फॉर्म CNF, ये बहुत ही जरूरी है। इसका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे उसके अंदर इसमें से तो एक क्वेश्चन था ही था, इसमें से था। या तो फिर डिफाइन करो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है, वो डेरिवेशन क्या है, उसके क्वेश्चंस भी आते, इतने क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन अगर डेरिवेशन ही आपको नहीं आया तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने नहीं आएंगे। तो ये भी बहुत जरूरी है, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, इसको तो गलती से भी स्किप नहीं करना है। फिर हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो है पुश डाउन ऑटोमेटा CFL एंड NCFL, जिसका 15% वेटेज है, जिसके अंदर डेफिनेशन, डिटरमिनिस्टिक PDA क्या है, इक्विवेलेंस ऑफ CFS। देखो ये तो करना ही है, इसमें से आएगा ही, लेकिन मैंने जितना पेपर देखा है उससे हिसाब से ये सारी चीजें भी आती है कभी कभार। इसका मतलब ये चैप्टर बहुत जरूरी है। देखो ये सारे जो फिफ्थ चैप्टर तक है ना, वो सारे कंसेप्ट आप कर जाओ, और 6 और 7 आपको स्किप करना, आप स्किप करो, ठीक है। इसमें से हार्डली मैंने देखे हैं तो कई पेपर्स में तो उसके क्वेश्चन ही नहीं है, 3 से 4 नहीं, 4 या 5 पेपर्स ऐसे थे जिसमें से एक भी क्वेश्चन ही नहीं था उन दोनों चैप्टर में से, ठीक है। तो यहाँ से ये भी पूरा बहुत आसान है, पुश डाउन ऑटोमेटा कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। पुश डाउन ऑटोमेटा क्यों है, पुश डाउन ऑटोमेटा और कुछ नहीं, पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ अगर हम स्टैक को मिक्स कर दे तो हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा क्रिएट हो जाए, ठीक है। लैंग्वेजेस की ग्रामर की बात करेंगे, वहां पे हम पुश डाउन ऑटोमेटा किस लिए, जैसे कि रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से हम फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करते हैं, वैसे ही कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेल्प से हम लोग पुश डाउन ऑटोमेटा ड्रॉ करते हैं। वो मैंने कोर्स में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर है चैप्टर 5 तो पूरा करना है, उसमें से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे वो एक एक टॉपिक में से आते ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 4, 5 में तो पूरा ये होता है, या तो फिर उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें से होता है, इसका भी वेटेज ज्यादा है। तो हमारा जो ट्यूनिंग मशीन है ये चैप्टर बहुत जरूरी है। इसमें से मैं चाहूंगा कि आप सारे टॉपिक्स करें, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप स्किप कर सकते, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते ही, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते, या रिकर्सिवली, एंड ये जो अपना लास्ट वाला है उसको आप रिमूव कर सकते हो अगर करना है तो, ठीक है। बट मेरे हिसाब से तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको करना ही चाहिए, जिसके अंदर उसकी डेफिनेशन क्या है, मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन क्या है, ट्यूनिंग मशीन एज अ लैंग्वेज एक्सेप्टर कैसे ये है, TM दैट कंप्यूट पार्शियल फंक्शन, ट्रेनिंग एंड कंबाइनिंग TM, वेरिएशन ऑफ TM, नॉन डिटरमिनिस्टिक TM, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग कोर्स में देखेंगे। अभी तक मैं इस चैप्टर तक नहीं पहुंचा हूँ, बट अगर आप बाय कर रहे हो तो फॉर श्योर एग्जाम से पहले आपके ये सारी की सारी डिटेल्स और विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल एंड सिंप्लिसिटी के साथ सारी चीजें आपको कोर्स में मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक है, उस पर जाना है, उसको क्लिक करना है, आप प्रियसर विद्यापीठ की एप्लीकेशन पे चले जाओगे। अगर नहीं इंस्टॉल किया है तो सबसे पहले इसे उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, इस कोर्स को बाय करना है, एंड देन वो आपके सारे क्वेश्चंस जो आपके जितना भी डर था ना वो ले लेंगे। तो ये कोर्स TOC का जो मेरा कोर्स है वो एज ए ब्लैक होल की तरह है। किस तरह का है, ब्लैक होल की तरह है, कि जितना भी आपका डर है TOC को लेके वो सारा का सारा डर जो है ये कोर्स आपसे छीन लेगा, और आपको मतलब आसान वे में सारी चीजें समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको मस्ट, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप कोर्स हो सके तो बाय कर ही लो, आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है। ज्यादा प्राइस होगी नहीं, 499 होगी, इससे ज्यादा तो प्राइस है ही नहीं, 500 रुपए की है, इससे ज्यादा तो आप वैसे ही उड़ा देते हो, आप पिज्जा खाने जाते हो उड़ा देते हो। इससे आपका जो रिजल्ट है और आपका जो कंसेप्ट, अगर आप गेट दे रहे हो तब भी आपको ये कोर्स करना है, अगर नहीं दे रहे तब भी आपको कोर्स तो ये करना है। तो करना ही है तो ले लो भाई, अच्छे से आसानी से हो जाएगी। और गेट के, आप अगर गेट के कोर्स ले लो तो वहां पे आपको फंडामेंटल्स नहीं सिखाए जाते, डायरेक्ट MCQ कैसे सोल्व करने हो, तो या तो फिर थोड़ा बहुत उसके थोड़ी बहुत थियोरिटिकल कंसेप्ट और थोड़ा बहुत उसको सिखाया जाता है। बट यहाँ पे आपको जो कॉलेज का जो कोर्स होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको सिखाई जाएगी और आपको सीखने की बहुत। चैप्टर 6 है, उसमें से चैप्टर 6 और 7 जो चैप्टर है वो अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, इसमें से इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए मैंने इसमें से कोई भी ऐसा नहीं रखा कि जो पूछा जाता हो, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे एग्जाम के पेपर्स देखे जिसके अंदर क्वेश्चंस एक भी नहीं है, 0 क्वेश्चन है, हो तो 1 या 2 क्वेश्चन हार्डली है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं इन दोनों चैप्टर्स में मिला। वेटेज वैसे 10% है, बट कोई पूछता नहीं है इसमें से, तो ठीक है। इसमें से अगर पूछना हो तो ये क्वेश्चन आता है, मैंने 2-3 बार इस क्वेश्चन को एज ए क्वेश्चन पेपर के अंदर रिपीट होते हुए देखा है, ठीक है। बस तो हम 7 चैप्टर्स तक का कोर्स है हमारा, 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। अगर आप जुड़ रहे हो कोर्स के अंदर बहुत मजा आएगा।
सब कुछ बहुत आसान वे में है। वहाँ पे आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपके कुछ डाउट्स है, फॉर श्योर मैं 24 आवर्स के अंदर आपके डाउट सॉल्व करूँगा। अगर बिजी हुआ तो ही मैं आपके डाउट सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बट आई ट्राई कि मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर पाऊँ। तो ये सारी चीजें हैं। देखो, थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के लिए आपको काफी सारे टाइम और प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो वो अगर आप सिर्फ बुक से पढ़ रहे हो तो मे भी काफी लॉन्ग टाइम हो जाएगा। और अभी हम जिस स्टेज में है, यानी हम 6 सेमेस्टर के अंदर, इसके बाद हमारे पास 15 दिन की इंटर्नशिप है, एंड देन वी हैव इन लास्ट सेमेस्टर वी हैव 6 मंथ इंटर्नशिप, 3 मंथ इंटर्नशिप। ठीक है, उस इंटर्नशिप के लिए हमें बहुत सारी और नॉलेजेस चाहिए। अगर आप अच्छी कंपनी के लिए ट्राई कर रहे हो देन यू हैव टू नो अबाउट DSA, जहाँ पे आप बहुत सारे एल्गोरिदम्स, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस करोगे, जहाँ पे आप कोडिंग निंजा एंड ऑल द अदर्स प्लेटफॉर्म जिसके मैं नाम नहीं लूँगा, लीड कोड पे अगर जाओगे आप, बहुत सारी जगह पे जाके आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है ना। अब सेमेस्टर एंड पे है, आपको बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी है, आपको प्रिपरेशन करनी है फॉर योर प्लेसमेंट और जॉब इंटरव्यू के साथ। तो ये सारे सब्जेक्ट भी करने हैं, और इस सब्जेक्ट के एक्चुअली जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो काफ़ी हाई, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट, इसकी जो डिफिकल्टी है उसको कम अगर आप 500 रुपये दे के कर सकते हो देन क्यों नहीं करना भाई, क्यों नहीं करना। मतलब अब बहुत इजी वे में ये पूरा सब्जेक्ट कर जाओगे, उसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो आई होप आप बाय करेंगे। तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाइए। सबसे पहला जो काम है, सब कुछ वो कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी कैसे, तो शुभ काम में देरी कैसे यार, चाहे ना अभी के अभी इसको बाय कर। और हम मिलते हैं कोर्स के अंदर, बहुत मजा आएगा कोर्स के अंदर। अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया तो जरूर बाय कीजिए। सो टेक केयर एंड बाय।